ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये एक टॉपिक मैंने चूज़ किया है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, इसीलिए मैंने सोचा कि इस पे एक छोटा वीडियो बनाते हैं। दैट और विच, दो वर्ड यहाँ पास, एक है दैट और एक है विच। इंटेरोगेटिव वर्ड है एक, मतलब जब आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं उस तरह के वर्ड्स में ये WH जिस वर्ड में भी आता है वो वर्ड्स इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, हम ये जानते हैं। और विच तो हम क्वेश्चन एक्चुअली पूछने के लिए बात करते हैं, विच कौन सा। और दैट डेमोन्स्ट्रेट करता है जो हमसे चीज़ें दूर होती हैं, हम उसके लिए यूज़ करते हैं दैट। या कोई ऐसी बात जो बहुत बीत गई हो, जो बीते हुए समय में हुई हो वो बात, उसके बारे में भी हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग दैट का इस्तेमाल करते हैं। और इन दोनों का बात ये दोनों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं आपके लिए सेंटेंस में यूज़ करने में। तो चलिए पहले बात करते हैं दैट की। दैट क्या है? दैट हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है और एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, ये हम जानते हैं। क्या है? डिस्क्राइब्स अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस कैसे बनता है? सेंटेंस सब्जेक्ट से बनता है, उसमें ऑब्जेक्ट होता है ना, और क्लॉज होता है मेन, जो मीनिंग निकालता है उस सेंटेंस की। तो यहाँ पर दैट क्या करता है? दैट जो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। द केक हमारा ऑब्जेक्ट, द केक दैट दे सर्व्ड वाज पिंक। तो यहाँ पर जो स्पेसिफाई है, जिस केक को उन लोगों ने हमारे सामने ला कर रखा, जो सर्व किया हमको, द केक दैट दे सर्व, तो यहाँ पर दैट आएगा। द केक विच दे सर्व्ड वाज पिंक। क्या आपको गलत लग रहा है सेंटेंस? द केक विच दे सर्व्ड वाज पिंक, जो केक उन लोगों ने लाया था वो पिंक था। तो क्या आपको लग रहा है यहाँ पर अगर विच लगा देंगे हम तो सेंटेंस गलत हो जाएगा? बिल्कुल, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस सही है, द केक दैट दे सर्व्ड वाज पिंक। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर इसमें विच लगाना होगा तो कैसे मीनिंग चेंज, कैसे आप सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। दैट के ऊपर एक और सेंटेंस लेते हैं, डू यू सी द बर्ड। क्या आप वो बर्ड देख पा रहे हो? दैट लिव्स इन द बुश। तो डिस्क्राइब कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को ये दैट, कि क्या तुम उस चिड़िया को देख पा रहे हो जो यहाँ झाड़ियों में रहती है। तो हम उस चिड़िया के बारे में कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि क्या वो चिड़िया, क्या वो केक जो पिंक था, डेमोन्स्ट्रेट हो रहे हैं यहाँ पर चीजें, है ना। और देखिए यहाँ पर सर्व लिखा है, सर्व्ड एक पास्ट टेंस का वर्ड बन गया, ईडी लग गया, इसका मतलब बीती हुई बात है। तो मैंने बताया दैट का इस्तेमाल कब करते हैं? या तो कोई हमसे चीज दूर हो, प्रेजेंट टेंस में हम उसकी बात कर रहे हो, या पास्ट टेंस में बात कोई हो चुकी हो और या उसके बारे में बात कर रहे हो, तो वहां पर दैट लगता है। ठीक है। तो दूसरा सेंटेंस था कि क्या वो चिड़िया को देख पा रहे हो जो हमसे दूर है, जो बुश में रहती है, जो झाड़ियों में रहती है। तो वहां पर दैट का इस्तेमाल हुआ। क्या यहाँ पर विच आएगा? डू यू सी द बर्ड विच लिव्स इन द बुश। क्या गलत सेंटेंस सुनने में आया आपको? मुझे लगता है कि आपको सेंटेंस जो है वो गलत सुनने में नहीं लग रहा होगा, बट हाँ ये गलत सेंटेंस बन जाएगा अगर हम लोग यहाँ पर चुपचाप विच लगा देंगे, ऑटोमेटिकली ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दैट और विच कितनी आपको कंफ्यूज कर सकता है कि आप समझ नहीं पाएंगे गलती कहाँ पर हो रही है। अच्छा चलिए, दैट के बारे में अगर चीज़ें थोड़ी क्लियर हो गई हैं कि हम डिस्क्राइब करते हैं कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को, यहाँ बर्ड के बारे में बात हो रही है, यहाँ केक के बारे में बात हो रही है, और बताया जा रहा है कि क्या वो बर्ड देख पा रहे हो, क्या वो केक है जो सर्व हुआ है, द केक दैट दे सर्व दिस पिंक। तो वो केक गुलाबी था, डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं अपने डाउट को। विच क्या होता है? ये हमारा इंटरोगेटिव वर्ड है, विच इज योर बैग। तुम्हारा बैग कौन सा है? विच इज योर बैग। तो इस तरह के वर्ड्स इंटरोगेशन में ही आते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसका रूल क्या है। इज यूज टू, विच इज यूज टू इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन। तो ये हमारे सेंटेंस में नाउन के बारे में एडिशन कर रहा है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का रूप ले लिया इसने। अब ये एडिशन कर रहा है, किसी भी नाउन के बारे में एडिशन कर रहा है, चीज़ों के बारे में बता रहा है उस नाउन के बारे में। अभी सेंटेंस लेंगे उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ऑलवेज प्रीसीडेड बाय अ कॉमा। इसका मतलब है कि कॉमा के बाद ही विच आता है। सेंटेंस आपका चल रहा है, आपने सेंटेंस लिखा, उसके बीच में विच वर्ड आ रहा है, इसके पहले प्रीसीडेड मतलब पहले। थर्ड पॉइंट क्या रहा है? विदाउट द मेन क्लॉज। अच्छा, मेन क्लॉज क्या होता है?
मेन क्लॉज सेंटेंस का मतलब होता है, मेन उसके मीनिंग होती है सेंटेंस की, उसको बोलते हैं मेन क्लॉज। तो मेन क्लॉज जो होता है, बट कोई सेंटेंस में मेन क्लॉज अगर नहीं आ रहा है तो भी आप विच का इस्तेमाल करेंगे। जितना आप बोलेंगे उतना आपको ये बात और क्लियर हो जाएगी। अब देखिए द केक, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर केक की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक है वो केक, उसी केक की बात की जा रही है जो गुलाबी है, इसीलिए हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल कर रहे हैं केक के सामने। उसके बाद जैसा बताया ऑलवेज प्रीसीडेड बाय कॉमा, कॉमा लग गया। उसके बाद विच वॉज डिलीशियस वॉज पिंक, द केक विच वॉज डिलीशियस वॉज पिंक, जो केक स्वादिष्ट था वो गुलाबी था। पहली बात क्या थी, लिखा था कि इंफॉर्मेशन दे रहा है नाउन के बारे में। नाउन हमारा जो है केक है, नाउन हमारा केक है, और जो केक है वो कैसा है, स्वादिष्ट है। तो इसीलिए विच यहाँ इस्तेमाल हुआ है। द केक विच वॉज डिलीशियस वॉज पिंक, द केक दैट वॉज डिलीशियस वॉज पिंक। तो आप कहीं हाँ उस केक की बात कर रहे हैं जो गुलाबी था, बहुत इनको अच्छा लगा। आप ग्रामर नहीं ढूंढेंगे उसमें, मगर वो ग्रामेटिकली गलत होगा सेंटेंस। तो डीप नॉलेज है थोड़ी सी, इसको आप कॉपी करिए। एक सेंटेंस हम लोग लेते हैं विदाउट मेन क्लॉज पे, इसको मैं हटा के नया लिखता हूँ सेंटेंस, आप इसको पॉज करके कॉपी कर लीजिए। लिखा है विदाउट मेन क्लॉज, सेंटेंस में मेन क्लॉज नहीं होता तो भी वो सेंटेंस बनता है। तो सेंटेंस पहले लिखा है विच कार वी आर गोइंग, और हम लोग किस कार में जा रहे हैं, लिखा है किस कार में हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई मेन क्लॉज नहीं है, विच आ गया। विच वन शी चूज, कौन सा उसने चूज किया, मतलब कोई सिलेक्शन होना था तो उस लड़की ने उसने चूज किया, तो ये लिखा है विच वन शी चूज। और मैंने पहले बताया कि एक इंटरोगेटिव वर्ड है, ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव तरह भी इस्तेमाल हो सकता है, तो इसको इस्तेमाल ऐसे किया जा रहा है। और जितने वर्ड्स WH से होते हैं, विच, वेयर, व्हेन, व्हाट, हु, ये सारे वर्ड्स इंटरोगेशन होते हैं, पूछताछ के लिए काम आते हैं जब आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो ये विच का हम लोगों ने ऐसे इस्तेमाल किया। मुझे लगता है कि विच काफ़ी हद तक आपको क्लियर है, दैट भी काफ़ी हद तक क्लियर है। आपको सही जगह प्लेस करना है। बोलने में तो हो सकता है लोग ना समझ पाए, बट अगर कोई जानता हुआ इंग्लिश को बेटर और आप उसके सामने बोलना चाहेंगे कोई कॉलेज में, कोई स्कूल में, और आप कोई आपकी गलती पकड़ी जाएगी तो एक पैटर्न आपको दिखेगा कि आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं। तो गलती सुधारिए अगर है तो, और इसका इस्तेमाल अपने डेली लाइफ में करना शुरू करिए। आप बताना शुरू करिए कि दैट का कैसे यूज करेंगे हम। सेंटेंस आप बोलेंगे आपको दैट का इस्तेमाल करना आ जाएगा, सेंटेंस आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपको विच का इस्तेमाल करना आ जाएगा। अब आप थोड़ा सा इसको पढ़ के ट्राई करिए कि सेंटेंस की मीनिंग क्या निकल रही है। पहला सेंटेंस लिखा है आई हैव द वॉलेट दैट इज मेड अप ऑफ लेदर, मेरे पास एक पर्स है जो चमड़े का बना है, लेदर का बना है। आई हैव द वॉलेट विच आई परचेज इन सेल, एक मेरे पास पर्स है जो मैंने खरीदा था, एक सेल लगी थी उसमें। और मैं आपको, आप पॉज करके इसको ट्राई करिए, और अगर आपको लगता है कहीं कुछ गलती हो रही है तो आप उसको गलती सुधारिए, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ क्या क्या गलत है। ठीक, इसको पॉज करके देखिए आप। आइए अब मैं आपको बताता हूँ इसमें गलती कहाँ का है। आई हैव द वॉलेट दैट, आई हैव द वॉलेट विच, ये दोनों गलत है इस सेंटेंसेस में। अगर आपने गलती पकड़ी थी तो आपको विच और दैट के बारे में काफ़ी हद तक क्लियरिटी आपको मिल चुकी है, मगर अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर अब आप सीख जाएंगे। यहाँ पर लिखा है आई हैव द वॉलेट, जो लेदर का बना हुआ है। जब कोई नाउन के बारे में डिस्क्राइब हो रहा है यहाँ बातें, तो हमने क्या सीखा था, नाउन क्या हमारा वॉलेट, क्योंकि एक नाम है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हैं, एक थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, स्पेसिफिक है, हम लोग इसका इस्तेमाल बात करें इसके बारे में, तो यहाँ पर आएगा विच, यहाँ आएगा विच, क्योंकि हमने सीखा था कि विच का हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारे सेंटेंस में कोई नाउन के बारे में बात बताई जा रही हो, है ना। देखिए मेन क्लॉज के बिना तो क्वेश्चंस बन सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया दूसरी बात कि अगर पर्टिकुलर किसी नाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि लेदर का है वॉलेट, तो ये डिस्क्राइब किया जा रहा है तो वहाँ विच आएगा, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट था कि हम हमेशा कॉमा के बाद ही विच लगाते हैं, तो यहाँ आएगा आई हैव द वॉलेट कॉमा विच
I made, which is made up of leather. देखा आपने सेंटेंस, अगर आपने गलतियां दोनों पकड़ी और सही किया तो आपको एकदम क्लियर हो चुका है। सेकंड सेंटेंस, आई हैव द वॉलेट विच आई परचेज इन सेल। तो यहाँ कोई डिस्क्रिप्शन नहीं हो रहा है, बताया जा रहा है कि मैंने जो सेल में खरीदा था, मतलब वो बीती हुई बात है और हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कोई बात को। तो यहाँ पर ये विच की जगह क्या आएगा, दैट। तो देखा आपने किस तरीके से सेंटेंस का मीनिंग, आप पहले आपको गलत नहीं लग रहा होगा सेंटेंस, मगर अब आपको लग रहा होगा कि हाँ ये गलत है सेंटेंस कहीं ना कहीं। तो सेंटेंस की बात कर लें, अगर इसको हम तोड़ते हैं ग्रामर के रूप से देख लें, एक बार रिवीजन कर लें अपना ग्रामर, तो कैसे कर सकते हैं। आई एक सिंगल लेटर प्रोनाउन है, हमेशा आई कैपिटल से आएगा, चाहे सेंटेंस के बीच में क्यों ना आए। तो इसीलिए सेंटेंस के बीच में भी अगर आई आएगा तो वो कैपिटल से लिखा जाता है, इसका रूल है ये, ठीक। आई हैव एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ड है, हैव और हैज हम इसके बारे में जानते हैं कि हैव तभी इस्तेमाल होता है जब दो लोग हों कन्वर्सेशन में, दो लोग की बात हो रही है, दो लोग मतलब बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आई हैव द वॉलेट, अब आप अपने आप से तो बात करेंगे नहीं कि मेरे पास वो वॉलेट है जो मैंने सेल में खरीदा था, आप किसी से तो बोल रहे होंगे एक बात, तो आप प्लस वो, तो दो लोग कन्वर्सेशन में है कि नहीं, तो इसीलिए हैव आया, तो हैव आ गया। आई हैव द स्पेसिफिक है, वॉलेट स्पेसिफिक है, वॉलेट स्पेसिफिक है, तो वहाँ पर आर्टिकल द का इस्तेमाल किए क्योंकि हम उसी वॉलेट की बात कर रहे हैं जो सेल में खरीदे थे। फिर विच हमारा एक दैट हमारा जो है, विच तो है नहीं यहाँ पर, तो दैट जो है हमारा एक डेमोन्स्ट्रेटिव वाला वर्ड हो गया, एडजेक्टिव। और आई आप जानते प्रोनाउन है। परचेज्ड हमने एक वो वर्ब का है, पास्ट फॉर्म यूज किया है, परचेज मतलब खरीदना और परचेज मतलब खरीदा था। इन एक प्रेपोजिशन है, हम इन क्यों, हम सेल के ऊपर जा खरीदेंगे नहीं, हम अंदर जाएंगे, सेल बड़ा सा मार्केट है उसके अंदर जा खरीदे थे, तो इसलिए इन का इस्तेमाल हुआ है। एट सेल नहीं यूज कर सकते क्योंकि सेल पे जाकर नहीं लिए थे, सेल में जाकर लिए थे, तो मे वर्ड आ रहा है तो इन आएगा। और सेल हम जानते हैं ये बिक्री, सेल एक बिक्री है, तो ये एक आपका नाउन है, ठीक, ये नाउन है और एडजेक्टिव भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस वर्ड को। ऐसे पहला सेंटेंस था, तो हमने ये जान गए, ये जान गए, ये जान गए, ये जान गए। कॉमा हमको पता ही है एक पंक्चुएशन है, कॉमा एक पंक्चुएशन है। और पंक्चुएशन आपको याद रखना चाहिए कि आप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको ना ये पढ़ के किसी को पढ़ाना है तो ये चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली है, इसलिए आप इसको जरूर नोट डाउन करके और याद भी रखिएगा। दैट विच हमको पता ही, दैट आएगा नहीं, विच हमको पता है क्या है, ये इज एक वर्ब है। अब बी के फॉर्म्स होते हैं, वर्ब हमको पता है बी के फॉर्म्स होते हैं ढेर सारे, उसमें इज, वॉज, वर ये सब आता है। हाँ, मेड अप ऑफ ये एक फ्रेज है, मेड अप ऑफ बना हुआ है, अक्सर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मेड मतलब बना हुआ, अप मतलब ऊपर, एक प्रपोजिशन है, मेड मतलब बना हुआ, तो एक वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेड एक्चुअली में उसके बाद ऑफ एक प्रपोजिशन है, और लेदर तो ऑब्वियस सी बात है मटेरियल नाउन है क्योंकि लेदर है। तो आप इसको नोट डाउन करिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपके सामने ये दैट था और विच था लगभग पूरा क्लियर कर दिया है। और अगर आपको ये लगे कि विच के आगे कॉमा नहीं आया है तो उसके आगे इन लगा होगा तो नहीं आया होगा, इन विच तो इन के पहले कॉमा लग जाएगा। क्वेश्चन है तो कॉमा नहीं आने वाला क्योंकि पहला वर्ड हो जाता है। तो इसको प्रैक्टिस करिए, आपको एकदम ही समझ में आएगा अच्छे से।